तो हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी का श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, श्रवण कुमार खंड काव्य आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है। और जो प्यारे बच्चों, जो खंड काव्य है वो आपके जिला वाइज बटा होता है। तो जिन बच्चों के जिला में श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ाया जाता है वे बच्चे इस वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं श्रवण कुमार का जो खंड काव्य प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, जो श्रवण कुमार का खंड काव्य, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहला जो होता है श्रवण कुमार का जो खंड काव्य प्यारे बच्चों, वह 1 से लेकर के 9 तक सर्गों में बटा है, ठीक है। तो इन 9 सर्गों में से किसी एक सर्ग को आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पहला टाइप क्वेश्चन हो गया। और दूसरा जो टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो होता है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम लोग जो श्रवण कुमार खंड काव्य है इसका 1 से लेकर के 9 तक जो सर्ग हैं उन सभी सर्गों को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। बाकी जो श्रवण कुमार का जो चरित्र चित्रण है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही जल्दी आपको मैं वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से श्रवण कुमार खंड काव्य के संपूर्ण क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य की सर्गानुसार संक्षिप्त कथा वस्तु इस प्रकार है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो श्रवण कुमार जो खंड काव्य प्यारे बच्चों, वो किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर शिव बालक शुक्ला द्वारा रचित है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो श्रवण कुमार का जो खंड काव्य है वो प्यारे बच्चों सर्गानुसार यहाँ पर संक्षिप्त कथा वस्तु के रूप में यानी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य का प्रथम सर्ग, जो कि यहाँ पर अयोध्या का सारांश इसमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अयोध्या का गौरवशाली इतिहास अपने भीतर अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपाई हुई। यानी कि जो अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास है प्यारे बच्चों, यह अयोध्या क्या है? अनेक महान राजाओं का गौरव गाथा अपने अंदर क्या है? छिपाया हुआ है, ठीक है। ये है। अब इसके आगे देखिए कहा जा रहा है कि सभी राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो उस समय के जो राजा थे उन सभी राजाओं ने अयोध्या के नाम को प्रसिद्धि यानी प्रसिद्ध करने के लिए, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान तक पहुंचाने के लिए सभी ने अपना अपना योगदान दिया। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि उस समय के जो सभी राजाएं थे वो सभी राजाओं ने क्या किया था? अयोध्या का प्रसिद्धि और उनका मान सम्मान को शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल पर लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया था। यानी कि इसी अयोध्या में, यानी कि अयोध्या में ही सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को भूतल तक लाने वाले एक महान राजा भगीरथ ने भी क्या किया था? शासन किया था। यहाँ पर लिखा गया है कि लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया था, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। यानी कि वहाँ के एक महान राजा थे जिनका नाम रघु था, उन्हीं के नाम पर ही एक कुल का नाम पड़ा रघुवंश, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि आगे कि महाराजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे। यानी कि यहाँ पर आपसे बोर्ड के एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महाराजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं अज, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महाराजा दशरथ जी हैं वो किसके पुत्र थे? अज के पुत्र थे, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी शासक थे। यानी कि राजा दशरथ जो थे वो अयोध्या के क्या थे? एक प्रतापी शासक, यानी कि एक महान शासक थे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि इसके यानी उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी। यानी कि महाराजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र मतलब चारों तरफ क्या थी? शांति थी, ठीक है। शांति का मतलब ये होता है कि सभी लोग अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। कहा जा रहा है कि वहाँ कोई दुष्ट पापी व नीच नहीं था। यानी कि उस समय राजा दशरथ के शासन काल में कोई गरीब नहीं था, कोई पापी नहीं था, कोई दुष्ट नहीं था, कोई नीच नहीं था, ठीक है। ये कहा जा रहा है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि अयोध्या नगरी में चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि श्रमिकों को उचित वेतन भी मिलता था। यानी कि वहाँ के जो श्रमिक थे यानी जो मजदूर थे उनको भी क्या किया जाता? उनके हिसाब से उनको उचित वेतन भी दिया जाता था। और कहा जा रहा है कि सभी सर्वसंतुष्ट थे। यानी कि जितने मजदूर थे उनको वेतन भी दिया जाता था और सभी लोग क्या थे? चारों तरफ से संतुष्ट थे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि महाराजा दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे। यानी कि महान राजा जो दशरथ हैं वो क्या थे? एक स्वयं
एक महान धनुर्धर भी थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि वे शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण थे, यानी कि जो महान ठीक है राजा जो दशरथ हैं वो भी क्या थे, एक महान धनुर्धर भी थे, और वे क्या होते थे, शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण होते थे। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई आवाज हमें सुनाई दे रहा है तो उस आवाज को सुनकर के बाण को छोड़ दिया जाता था, वो बाण जाकर के उस वस्तु को लग जाता था, तो ये होता था शब्द भेदी बाण। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर द्वितीय सर्ग देखेंगे, जो कि यहाँ पर आश्रम का सारांश है। ठीक है, द्वितीय सर्ग में क्या मिलेगा आपको, आश्रम का सारांश मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था, यानी कि एक सरयू नदी है, उस नदी के तट पर मतलब उस नदी के किनारे एक छोटा सा क्या था, आश्रम था। और कहा जा रहा है कि उस आश्रम में श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता के साथ सुख शांति पूर्वक निवास करते थे। यानी कि उस आश्रम में जो श्रवण कुमार हैं प्यारे बच्चों, वो अपने अंधे माता पिता के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक सुखी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि आश्रम में रहने वाले अंधे मुनि और उनकी पत्नी श्रवण जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर अपने को धन्य मानते थे। यानी कि वहाँ बताया जा रहा है कि जो श्रवण कुमार के जो माता पिता जो अंधे थे, वे सभी लोग अपने श्रवण कुमार को पुत्र के रूप में पा करके अपने आप को क्या मानते थे, बहुत धन्य मानते थे। ठीक है, यानी धन्य का मतलब कि ईश्वर का बहुत आभार व्यक्त करते थे कि हमें श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिला है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए। यानी कि उनके माता पिता अपनी इतनी कठिन तपस्या करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो हिंसक पशु थे, यानी जो खतरनाक पशु थे, वे सभी भी अपनी हिंसा को भूल गए थे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको द्वितीय सर्ग कंप्लीट होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में प्यारे बच्चों आपको आखेट का सारांश मिलेगा। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि जब राजा दशरथ शिकार के लिए निकलते तब। ठीक है, तो वहाँ इस तृतीय सर्ग में वर्णन किया गया उसका। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक दिन गोधिल वेला में महाराजा दशरथ भोजन करके यानी भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। गोधिल का मतलब होता है जब शाम हो गई तो उस समय महाराजा जो दशरथ हैं वो भोजन करके क्या कर रहे थे, थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि सहसा उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। सहसा मतलब होता है अचानक, जब वो सोए थे तो महाराजा दशरथ के मन में क्या हुआ, आखेट करने का इच्छा जागृत हो गई, यानी कि शिकार करने का एक इच्छा उत्पन्न हो गई। ठीक है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और रात्रि के चौथे पहर में आखेट हेतु प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। यानी कि महाराजा दशरथ ने अपने सारथी को बुलाया, यानी कि जो घोड़े चलाने वाला, जो रथ चलाने वाला जो सारथी होता है, उनको बुलाया और उसको आदेश दिया कि हम आज रात के चौथे पहर में क्या होंगे, शिकार करने के लिए निकलेंगे। ठीक है, चौथे पहर का होता है प्यारे बच्चों कि एकदम बस भोर होने वाली है वो वाला पहर। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से घायल हो गया। यानी कि जब महाराजा दशरथ रात में सोए थे तो उनको स्वप्न आया कि उनके बाण से कोई एक हिरण का बच्चा क्या हो गया, मर गया है, और हिरनी खड़ी हुई आंसू वहां पर बहा रही है। ठीक है, यानी कि ऐसा उनको स्वप्न में देखने को मिला महाराजा दशरथ को कि उनके बाण से, यानी उनके शब्द वेदी बाण से एक हिरण का बच्चा मर गया, और वहीं पर हिरनी जो है, यानी उस बच्चे की जो माँ है, उसके पास खड़ी होकर के अपने आंसू बहा रही, यानी अपने आंसू को बहा रही, यानी रो रही है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजा दशरथ सूर्योदय से बहुत पहले ही रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। यानी कि अभी सूर्य उगा भी नहीं था, यानी सूर्योदय हुआ भी नहीं था कि महाराजा दशरथ जो थे वह अपनी रथ पर सवार होकर के शिकार के लिए क्या हो गए, निकल पड़े। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि रथ से उतर कर वे घने जंगल में एक अंधकारमय स्थान में छिप कर बैठ गए। यानी कि जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ कि वो उतर गए, यानी कि राजा दशरथ उस रथ से उतर करके एक अंधकारमय, यानी कि एक बहुत अंधकार वाली जगह थी, यानी अंधेरा था, वहां पर वो क्या हो गए, छिप करके बैठ गए शिकार के लिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि और धनुष बाण संभाले हुए किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि वे अपने धनुष और बाण को यानी कि तीर को धनुष पर चढ़ा करके उसका इंतजार कर रहे थे कि जैसा ही कोई जंगली पशु आएगा तुरंत उसकी क्या करेंगे, आखेट कर लेंगे, यानी उसका तुरंत शिकार कर लेंगे। उसके इंतजार में वहां पर अंधेरे में बैठे हुए थे। ठीक है,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि इधर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, यानी कि जो सरयू नदी के किनारे जो श्रवण कुमार के जो माता पिता एक वहाँ पर रह रहे थे झोपड़ी में, तो उनको क्या हुआ, अचानक प्यास लग गई। तो उन्होंने श्रवण कुमार से तुरंत पानी लाने का आदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार जल भरने के लिए सरयू नदी के तट पर आ गए और जल भरने के लिए कलश को नदी में डुबोया। यानी कि जैसे ही श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे आए और कलश को यानी घड़े को जैसे ही जल में डुबा करके पानी भरना शुरू किया, तो घड़े के शब्दों को राजा दशरथ ने सुन लिया। यानी कि जब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, कोई घड़ा होता है या कोई भी बर्तन होता है, अगर हम नदी में डुबा करके पानी भरते हैं तो उसे घर 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 करने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसी आवाज़ को राजा दशरथ को सुनाई दिया, तो उनको लगा कि कोई एक खतरनाक वन्य जीव है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शब्द भेदी बाण चला दिया और सीधे जाकर के किसको लग गया, श्रवण कुमार को जाके लग गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि किसी वन्य जीव की आवाज़ समझा, यानी कि जब श्रवण कुमार घड़े को पानी में भरने के लिए डुबाए नदी में, तो घड़ घड़ करने की आवाज़ आई, तो राजा दशरथ को लगा कि ये कोई जंगली जीव है जिसकी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया, यानी कि तुरंत राजा दशरथ ने क्या किया, शब्द भेदी बाण चला दिया और बाण जाकर के किसको लग गया, श्रवण कुमार को लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार चिल्लाकर धरती पर गिर पड़े, यानी कि जैसे उनको शब्द भेदी बाण लगा, तुरंत श्रवण कुमार चिल्ला करके क्या हो गए, यानी कि धरातल पर यानी धरा पर गिर पड़े। और कहा, मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे पहुंचे। यानी कि जैसे उनको श्रवण कुमार को बाण लगा, तो श्रवण कुमार ने चिल्लाया और चिल्ला करके धरती पर गिर गए। तो उनको राजा दशरथ को एक मनुष्य की आवाज़ सुनाई दी, और मनुष्य की आवाज़ सुनाई दी तो तुरंत राजा दशरथ क्या हो गए, चिंतित हो उठे और कहने लगे कि हे प्रभु कल्याण करिए। ठीक है, कहते कहते वो कहाँ पर पहुंच गए, नदी के किनारे पहुंच गए। तो ये आपका तृतीय सर्ग हुआ, इतना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग चतुर्थ सर्ग देखेंगे, यानी चौथा सर्ग देखेंगे, जो कि ये श्रवण कुमार का सारांश होगा। ठीक है, तो आगे देखिए चौथे सर्ग में यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। यानी कि राजा दशरथ के बाण से घायल होकर के जो श्रवण कुमार है वो नदी के तट पर यानी कि नदी के किनारे वो क्या थे, गिरे पड़े हुए थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल थे। यानी कि जो श्रवण कुमार है जब धरती पर गिर गए, उनको बाण लग गया, तो वह क्या हुए, अपने माता पिता की चिंता करने में व्याकुल थे। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है कि और बिलख बिलख कर कह रहा था, यानी कि जो श्रवण कुमार है वो रो रो करके, बिलख बिलख कर का मतलब होता है कि रो रो करके वे कह रहे थे कि अब मेरे असहाय अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि जब उनको लग गया बाण, तो वो अब सोचे कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने अपने माता पिता का यानी अपने अंधे माता पिता के भविष्य का चिंता करने लगे कि अब मेरे बाद इनको कौन देखेगा, इनका भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो उनकी चिंता करने लगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि उन्होंने श्रवण को ही नहीं मारा, अपितु उसके माता पिता की भी हत्या कर दी। यानी कि यहाँ पर श्रवण कुमार बहुत ही दुखी मन से राजा दशरथ से कह रहे हैं कि हे राजा, आपने मुझे नहीं मारा बल्कि मेरे साथ मेरे माता पिता की भी क्या कर दिए, आप हत्या कर दिए। ठीक है, आगे कहा जाए कि उसने राजा से आग्रह किया कि वे उनके माता पिता को जल पिलाएं। ठीक है, यानी कि श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से आग्रह किया कि हे राजा, आप मेरे माता पिता को जाइए जल पिला दीजिए। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि राजा अपनी भूल के कारण आत्मग्लानि से भरे उठते हैं। यानी कि राजा अपनी उनसे भूल हो गई और वो आत्मग्लानि कर रहे थे, यानी अपने को कोस रहे थे, और कोसते हुए वो क्या हो गए, खड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माता पिता को जल पिलाकर आने का आग्रह करके श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी कि उन्होंने जैसे राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने का आग्रह किया, और आग्रह करने के पश्चात उनके जो श्रवण कुमार उनके क्या हो गए, वे शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उनकी देहांत हो गई वहीं पर। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, यानी कि इस बात को लेकर के राजा दशरथ क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सारथी को
श्रवण के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर के श्रवण के माता पिता के पास आश्रम की ओर चल पड़े। यानी कि जो राजा दशरथ वे अपने सारथी को वहीं पर रोक दिए उनके पार्थिव शरीर के पास, और वे राजा दशरथ क्या हुए, घड़े में पानी लेकर के उनकी झोपड़ी की तरफ क्या हो गए, प्रस्थान करने लगे, यानी कि उनकी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। ठीक है, तो ये तो रहा है श्रवण कुमार का सारांश चौथे सर्ग में। पांचवें सर्ग में प्यारे बच्चों आपका दशरथ का सारांश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पांचवें सर्ग में यहाँ पर लिखा है पंचम सर्ग यानी दशरथ सारांश। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा गया है कि दशरथ बहुत चिंतित एवं दुखी भाव से सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। ठीक है, यानी कि राजा दशरथ बहुत ही अपने मन में चिंता करते हुए दुखी मन से सिर को झुकाए, यानी अपने सर को झुकाए हुए क्या कहाँ पर जा रहे थे, उस झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, यानी आश्रम की तरफ जा रहे थे, और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करें, यानी कि जो उनसे ये घटना हुई है इस घटना का वो अपने हृदय से किस तरह से प्रायश्चित करें उनके माता पिता के सम्मुख। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इस पूर्ण सर्ग में राजा दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है, यानी कि इस पांचवें सर्ग में प्यारे बच्चों जो राजा दशरथ के यानी अंदर मन में जो बातें चले उनका यहाँ पर क्या हो रहा है, चित्रण किया गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर पश्चाताप, शंका, भय, करुणा आदि से भरे हुए आश्रम की ओर पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पर इस सर्ग में क्या है कि वे अपने सिर को झुकाए पानी को लेकर के उस आश्रम की तरफ चल गए और जा रहे थे, तो अपने मन में ये सोचते जा रहे थे कि मैं किस तरह से उनके सामने अपने पापों का प्रायश्चित करूं। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें कि जो इस सर्ग में कि राजा दशरथ के आंतरिक मन में जो द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व का मतलब एक मन में और एक उन खुद में। ठीक है, यानी कि राजा दशरथ और राजा दशरथ के मन, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, द्वंद्व का चित्रण किया गया था, यानी क्या नाम है, क्रियाकलाप हो रहा था ये। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पश्चाताप, शंका, भय, करुणा आदि से भरे हुए वे आश्रम की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा सर्ग हो गया। अब हम लोग अगला सर्ग देखेंगे इसका छठा यहाँ पर सर्ग देखेंगे, जो कि यहाँ पर संदेश यानी कि संदेश का सारांश मिलेगा। यानी कि छठे सर्ग में जो राजा दशरथ क्या कर रहे हैं, उनके माता पिता को संदेश दे रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं ये कि उनके बाणों से उनके पुत्र की क्या हो गई, हत्या हो गई। तो ये यहाँ पर संदेश का वर्णन मिलेगा आपको छठे सर्ग में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि आश्रम में श्रवण कुमार के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि आश्रम में श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे, प्यास से व्याकुल थे और उनकी क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि उनका मन बार बार शंका से भर जाता था, यानी उनके माता पिता का बार बार शंका से मन भर जाता था कि वे इतनी देर हो गया उनको गए तो अभी क्यों आए नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि इतनी देर होने पर भी श्रवण अभी लौट कर क्यों नहीं आया। ठीक है, वे उनके माता पिता सोच रहे थे, शंका आ रही थी उनके मन में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया, तब उसी समय राजा दशरथ पानी लेकर के उसी आश्रम में प्रवेश कर गए। ठीक है, कहा जा रहा है कि दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के पिता कह उठे, यानी कि उनको लगा कि मेरा पुत्र आ गया, तो उन्होंने तुरंत कह उठा। ठीक है, राजा क्या नाम है, श्रवण कुमार के पिता कहे कि कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी, वाहन मेरे मेरी आँख। ठीक है, यानी इसका मतलब कि कह रहा है कि हे पुत्र तुम कहाँ थे, मेरी लकुटी यानी कि मेरी लाठी, वाहन मेरे वाहन और मेरी आँख। ठीक है, इस तरह से उनको कहे अपने पुत्र को। ठीक है, यानी कि राजा दशरथ को अपना पुत्र समझ करके कहें, क्योंकि उनको देख नहीं पाए तो बस उनको शंका लगा कि मेरा पुत्र आया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे पुत्र तुम कहाँ थे, मेरी तुम तो लाठी, मेरी वाहन, मेरी आँख कहाँ थे इतनी देर तक। ठीक है, ये उन्होंने कहा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि वे दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण कुमार समझ रहे थे, यानी कि उनके माता पिता क्या हो रहे थे, राजा दशरथ को ही क्या समझ रहे थे, श्रवण कुमार समझ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए, यानी कि जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को कहा कि कृपया ये जल लीजिए, तो उनके मन में क्या हो गया, भ्रम उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो उनके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि ये तो मेरे पुत्र की आवाज़ नहीं है। ठीक है, यानी उनको क्या हो गया, शंका होने लगी। तो उन्होंने दशरथ का स्वागत किया और पूछा। दशरथ ने अपना परिचय अजनंदन बताकर दिया, यानी कि जब उन्होंने क्या किया, राजा दशरथ ने उनकी आश्रम में प्रवेश किए तो उनके माता पिता उनका आदर सम्मान किया। ठीक है, और उनसे पूछा कि हे व्यक्ति तुम कौन हो, तो उन्होंने राजा दशरथ ने बताया कि मैं अजनंदन हूँ। ठीक है, अजनंदन की मतलब ये हुआ कि मैं अज का पुत्र हूँ, यानी कि जो अज नाम के जो महान राजा थे उनका मैं पुत्र हूँ। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बता करके अपना परिचय दिया।
आगे देखिए कहा जा रहा है कि इसके बाद दशरथ ने अपने बाण चलाए जाने का कारण श्रवण स्वर्गवासी हो गए। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जब मैं श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तो मैंने बाण चला दिया और श्रवण कुमार को जा कर के लग गया और मेरे बाण से श्रवण कुमार का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो इस तरह से उनको माता पिता को राजा दशरथ ने बताया। ठीक है, तो यह समाचार सुन करके श्रवण के वृद्ध माता पिता व्याकुल हो उठे। ठीक है, यानी कि ये जैसे ही उन्होंने राजा दशरथ ने यह समाचार उनको सुनाया तो यह सुन करके उनके माता पिता क्या हो गए, तुरंत व्याकुल हो उठे, यानी कि तुरंत चिंतित हो उठे, चिंता करने लगे। कहने लगे कि श्रवण कुमार के पास पहुंचाने की इच्छा व्यक्त करते हुए वो विलाप करने लगे। यानी कि राजा दशरथ से उन्होंने रो रो करके कहने लगे कि मुझे अपने पुत्र के पास ले चलो। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलो। ठीक है, ये उन्होंने इच्छा व्यक्त की। ठीक है, तो ये तो रहा प्यारे बच्चों छठा सर्ग, जो कि संदेश का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे सर्ग, यानी सप्तम सर्ग, यानी यहाँ पर अभिशाप का सारांश मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इस सर्ग में राजा दशरथ को क्या मिलता है, श्राप मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा, श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा श्राप मिलता है, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र शोक में व्याकुल थे। यानी कि श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे, अपने पुत्र की मृत्यु में क्या थे, व्याकुल थे, यानी चिंतित थे। कहा जा रहा है कि वे करुणा विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। यानी कि वे रोते हुए, अपना विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए किसके साथ, राजा दशरथ के साथ कहाँ पर पहुंच गए, सरयू नदी के किनारे पहुंच गए, जहाँ पर उनके पुत्र की क्या थी, लाश पड़ी हुई थी। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि पुत्र के शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए। यानी कि जैसे ही वे अपने पुत्र के शरीर को स्पर्श किया तुरंत मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का मतलब कि तुरंत वो क्या हो गए, बेहोश हो गए। ठीक है, तो चेतना आने पर वे तरह तरह के विलाप करने लगे। यानी जैसे वे चेतना का मतलब जैसे उनको होश आया तुरंत वे क्या हो गए, तरह तरह के विलाप करके, बखान कर करके रोने लगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण कुमार के पिता ने कहा, यानी कि राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता यानी कि श्रवण कुमार के पिता ने कहा, हे राजन, यानी हे राजा, यदि तुम जानबूझकर यह कृत्य करते हो तो, ठीक है, कृत्य करते तो पूरा रघुकुल यह दंड भोगता है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि श्रवण कुमार के पिताजी दशरथ से कहते हैं कि हे राजा, अगर तुम ये जानबूझकर कि यह कार्य करते, यानी कृत्य मतलब क्या होता है, कार्य करते, यानी कि अगर तुम यह जानबूझकर कार्य करते तो इसका दंड आपका पूरा रघुकुल भोगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जाए परंतु यह सब कुछ तुमने अनजान में किया। लेकिन यह सब कुछ तुमने किस में किया, अनजान में किया, यानी जानबूझकर के नहीं किया, इसलिए केवल तुम अकेले ही इसका दंड भोगोगे। अगर इनके कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों कि अगर यह काम तुम जानबूझ करके किए हो तो इसका दंड पूरा आपका रघुकुल यानी कि पूरा आपका वंश इसका दंड भोगेगा। लेकिन यह तुमने जानबूझ करके नहीं किया है तो इसलिए केवल तुम इसका दंड अकेले भोगोगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या श्राप दिया आगे देखिए, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, यानी कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के शोक में अपना प्राण त्याग रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार हे दशरथ एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। ठीक है, यानी कि श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि हे राजा, जिस तरह से मैं अपने पुत्र के शोक में मैं अपना प्राण त्याग रहा हूँ, ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक दिन आएगा, उस दिन आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्यागोगे। ठीक है, इस तरह से उनको श्राप दिया गया। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि दशरथ इस श्राप को सुनकर कांप उठे। यानी कि जैसे ये श्राप उनको मिला तुरंत राजा दशरथ सुनकर के क्या हो गए, कांप उठे, तुरंत चिंतित हो गए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों जो श्राप वाला जो है ये आपके कौन से सर्ग में मिलता है, 7वें सर्ग में मिलता है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यही वाला सर्ग आपके बोर्ड के एग्जाम में
पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8वां सर्ग देखेंगे, यानी अष्टम सर्ग निर्वाण सारांश, यानी कि यहाँ पर निर्वाण का सारांश आपको मिलेगा। ठीक है, अष्टम सर्ग में। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि श्रवण के पिता यानी श्रवण के पिता के द्वारा दिए गए श्राप से दशरथ व्याकुल उठे, यानी कि श्रवण के जो पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, उसको श्राप से क्या हो गया, राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। व्याकुल का मतलब होता है चिंतित हो उठे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि श्रवण के माता पिता भी अत्यधिक अधीर थे। ठीक है, यानी कि श्रवण के माता पिता भी क्या थे, अत्यधिक अधीर थे। यानी कि अधीर का मतलब होता है अपने वश में नहीं थे। वे रो धो करके कुछ शांत हुए, यानी कि जब वो क्या हो गए, थोड़ा बहुत मतलब रो धो करके जब शांत हुए, तब श्रवण के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया, तो उन्होंने श्राप देने का दुख हुआ। यानी कि जब वो थोड़ा सा रोध होकर के थोड़ा सा शांत हुए, तो तुरंत उनका ध्यान किसकी तरफ गया, हालांकि वो तो देख नहीं पाते, लेकिन उनकी शंका उनके तरफ गई। ठीक है, क्योंकि तो वो अंधे थे, देख तो पाएंगे नहीं, लेकिन उनको शंका गया कि यहाँ पर राजा दशरथ उपस्थित हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है वहाँ पर कि जब वे रोध होकर के कुछ शांत हुए, तब श्रवण के पिता का ध्यान दशरथ की ओर गया, तो उन्हें श्राप देने का दुख हुआ। यानी कि उनके श्रवण कुमार के पिता को श्राप देने का दुख हुआ कि मैंने उनको श्राप दे दिया। लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना श्राप लौटाना चाहा, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुए, श्रवण कुमार के जो पिता है वो अपना श्राप वापस लेना चाहे, लेकिन यह क्या था, अब असंभव नहीं था। यानी कि एक बार श्राप उस समय दे दिया जाता तो दे दिया जाता, फिर दोबारा वह लौट के नहीं आता। जिस तरह से हमारे मुख से जो शब्द एक बार निकल जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता है, तो उसी तरह से श्राप भी होता है बच्चों, कि एक बार श्राप दे दिया गया तो वो पुनः वापस लौट के नहीं आता है। ठीक है, या ये भी हम कह सकते हैं कि एक बार धनुष से जब तीर बाहर निकल जाते तो वह वापस लौट के नहीं आते, तो उसी तरह से क्या होता है, जब शब्द एक बार बाहर निकल गया तो उसी तरह से वापस वो भी नहीं आता है। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जब श्राप एक बार दे दिया गया तो वह अब वापस नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ क्या था, यहाँ पर अब असंभव था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है अंततः श्रवण कुमार के माता पिता भी अपने प्राण को त्याग दिए। ठीक है, तो ये आपका निर्वाण सारांश मिलता है किसमें, सर्ग, कौन से सर्ग में, 8वें सर्ग में, यानी अष्टम सर्ग में। अब हम लोग इसका लास्ट सर्ग देखेंगे, यानी 9वां सर्ग। यहाँ पर उपसंहार का सारांश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आए, यानी कि जब उनको श्राप दे दिया गया तो वहाँ से उनका अंतिम संस्कार करके, उनके माता पिता का और श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार करके बहुत दुखी मन से राजा दशरथ क्या हो गए, अयोध्या अपने लौट आए। कहा जा रहा है कि लोक निंदा के कारण उन्हें इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। यानी कि लोक निंदा का मतलब कि लोगों के द्वारा ताने सुने जाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी, उनका अपमान होगा। तो इस घटना से उन्होंने क्या किया है, सोच समझ कर कि किसी से जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है कि अपने यौवन काल में वे इसे भूल गए थे। यानी कि कहा जा रहा है कि जो राजा दशरथ थे उस समय क्या थे, यौवन काल का मतलब होता है कि वो नौजवान थे, यानी कि वो जवानी पूर्ण थे। ठीक है, तो उस समय क्या हो गए थे, इस घटना को भूल गए थे। यानी कि जब वो नौजवान थे तो उस समय जो ये घटना घटित हुई थी, तो वो धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो वह इस घटना को राजा दशरथ भूल गए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि परंतु जब राम वन को जाने लगे तो उन्हें वह श्राप याद आया। यानी कि जब उनको क्या किया कि कैकेयी ने जब श्री राम को वन जाने का आदेश उनको दिया गया, तो जब श्री राम जब वन जा रहे थे तो उनको देख करके तुरंत राजा दशरथ को वह श्राप याद आ गया कि श्रवण कुमार के माता पिता ने ये हमें श्राप दिया था। तो कहा जा रहा है कि तब उन्होंने इस घटना तथा श्राप की बात अपनी रानियों से बताई। यानी कि जब उनको वह श्राप याद आया तो उस घटना को वह राजा दशरथ अपने रानियों को क्या किए, बताए। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो श्रवण कुमार का जो खंड काव्य है, जो 1 से लेकर के 9 तक जो सर्ग हैं वो सर्ग सभी कंप्लीट होते हैं। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।